सुभद्रा क्या कर रही हो? अपने आप को रुला रही हूँ। देख नहीं रहे हो क्या कि मैं क्या कर रही हूँ और पूछ रहे हो क्या कर रही हूँ? देख लिया ना। अच्छा खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना। क्यों, कोई मेहमान आ रहे क्या? पूर्णिमा आई है ना, मैंने उसे कहा है खाना खा के जाना। अच्छा किया। पता है ना, मेहमान भगवान होता है। मेहमान की सेवा करने से पुण्य मिलता है। अरे इसीलिए तो मैंने उसे कहा खाना खा के जाओ। अच्छा अच्छा ऐसा करना, थोड़ा ज्यादा ही बना लेना और फिर रात के लिए भी इंतजाम कर लेना। हो सकता है उसे रात तक रुकना पड़े कि उसे सुमित से मिलकर जाना है, कुछ बिजनेस की बातें करनी है। रात का खाना क्या, वो सुबह का नाश्ता भी करना चाहे ना तो वो भी कर सकती है। सुभद्रा, जानता हूं तुम अकेली हो, सारा घर का जो पूरा काम है तुम्हारे कंधों पे आ गया है। मेरे कंधों पर कुछ भी काम नहीं आया है। इसमें क्या हो गया, थोड़े कोई 15 लोगों का खाना बनाना है, एक ही का तो बनाना है। और ऐसे भी मुझे घर के काम करने की आदत है। इसलिए तो हमारे घर की जो गृहस्थी है संभली हुई है। चलो छोड़ो छोड़ो, चने के झाग पर मत चढ़ाओ। लो, तारीफ करना भी गुनाह है। अरे सुमित। जी भाभी। कहाँ चले गए थे तुम? अरे भाभी, पायल तो घर पे है नहीं, बोर हो रहा था तो अपने दोस्त से मिलने चला गया। अरे पूर्णिमा तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। हाँ। लेकिन उसे मुझसे क्या काम है? पता नहीं, तुम्हारे भैया से कुछ कह रही थी, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहाँ है वो? तुम्हारे बेडरूम में। मेरे बेडरूम में? हाँ, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो वहाँ पे आराम कर रही है। अच्छा हुआ सुमित आ गया। पूर्णिमा कब से इंतजार कर रही है, अचानक उसकी तबीयत भी खराब हो गई। लेकिन भैया ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तबीयत खराब होते हुए मेरा इंतजार कर रही है? पूछा उससे, उसने जो बताया ना वो सुनकर तुम्हें परेशान हो गई। मैंने सोचा तुम आओगे तभी तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन किस सिलसिले में? रमेश पूरी हमारी बर्बादी की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन इसकी प्लानिंग से हमें क्या लेना देना? अरे पूर्णिमा ने ये सब बताया, तुम जाकर उससे बात कर लो। पूर्णिमा, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं सुमित, सर दुख रहा था, चक्कर आ रहे थे और फीवर जैसा लग रहा था। बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मैं डॉक्टर को बुला दूं? नहीं। लेकिन तुम्हें फीवर तो है नहीं? डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है, फीवर उतर गया है मेरा। लेकिन अभी भी आई एम फीलिंग वेरी फनी। सर बहुत दुख रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, तुम यहीं लेट जाओ। नहीं सुमित, ये ठीक नहीं लगेगा। एक तो पायल घर पर नहीं है, ऊपर से मेरा इस तरह अकेले तुम्हारे बेडरूम में। पता नहीं। पूर्णिमा, घर वालों को तो पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो why don't you lie down? अगर तुम ठीक हो तो तुम्हें मेरा कॉफी सुनो। या श्योर, मैं भाभी से अभी कहता हूँ कि तुम्हें कॉफी ला दूं। मैं तुम्हें इतना परेशान कर रही हूँ। पूर्णिमा, तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। मेरे साथ साथ तुम पायल की भी तो सहेली हो। I'll just come. भाभी, अरे भाभी जी प्लीज मेरा एक काम कर देंगे आप? क्यों? मैं यहाँ क्या तुम लोगों की गुलामी करने के लिए बैठी हूँ? और कोई काम नहीं है मुझे। सॉरी भाभी, मुझे क्या पता था कि आपको मेरी बात इतनी बुरी लग जाएगी। और क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप किसी से ऐसी बात नहीं करती हैं, और खासकर मुझसे। आपने भाभी बनकर नहीं, हमेशा मुझे माँ बन के प्यार किया है। ये सब कहने की बातें हैं। किसने कहा कि मैंने तुम्हें माँ का प्यार दिया है? ये सब झूठ है। अरे सच है भाभी। अगर सच होता तो तुम मुझे ये नहीं कहते कि भाभी जी प्लीज मेरा काम कर दीजिए, बल्कि हक जताकर कहते कि भाभी आप मेरा काम करो। ओके भाभी, मैं माफी चाहता हूँ, आपने तो मुझे घबरा ही दिया। फिर कभी गैरों जैसे बात नहीं करोगे? ओके ओके भाभी जी, बिल्कुल गैरों की तरह बात नहीं करूँगा। बोलो क्या काम है? वो पूर्णिमा के लिए एक कप कॉफी चाहिए। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ।
लेकिन वादा करो कि तुम आइंदा कभी गैरों की तरह बात नहीं करूंगा। नो थैंक यू, नो प्लीज, नो सॉरी, जी भी नहीं कहूंगा और गैरों की तरह बात भी नहीं करूंगा। ओके। ओके, अब कॉफी जाएगी। ये लो तुम्हारी कॉफी। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। तुम कहो तो डॉक्टर को बुला दूं? नहीं सुमित, उसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं दवाइयों से दूर भागती हूँ। बस सुबह तक आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अब तो तुम जिद कर रही हो। ऐसा ना हो कि सुबह तक तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाए। मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं, दिल ही नहीं कर रहा खाना खाने का। कुछ ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं सुमित, मेरा अपना घर है, मन करेगा तो मांग लूंगी। एक्चुअली मैं यहाँ पर तुम्हें धर्मेशपुरी के इरादे बताने आई थी। हाँ, वो भैया ने बताया मुझे उस बारे में। थैंक यू। गाली मत दो। गाली? ऑफ कोर्स, दोस्त कहते हो, फैमिली मेंबर कहते हो, और दोस्त को थैंक यू कहने का मतलब गाली ही होता है। ओके, आई एम सॉरी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरे होते हुए वो धर्मेशपुरी का कुछ भी नहीं होगा। वो पापा से ही फाइनेंस करता है और यही फाइनेंस उसके गले का हिस्सा बनता है। हाँ खुदा, उस कमीने को तो सबक सिखाना ही है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता था और मैंने कसम खाई है कि मैं धर्मेशपुरी को बर्बाद करके रहूंगा। और तुम देखना, एक दिन मैं धर्मेशपुरी को बर्बाद करके रहूंगा। उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो पापा से तुम्हारी फैमिली के बारे में ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहा था और आई जस्ट लॉस्ट माय टेम्पर। मेरा मन कर रहा था उसे 2 थप्पड़ मारकर वहां से बाहर निकाल दूं। लेकिन बिजनेस में यू हैव टू कीप योर कूल, इसलिए मैं चुप रही, वरना उसे तो। खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम टेंशन मत लो, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। ओके? कहाँ जा रहे हो? मैं हॉल में सो जाता हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ देर और बातें करते हैं ना, फिर मुझे नींद आ जाएगी तो चले जाना। ठीक है, जब तक तुम्हें नींद आती है मैं यहीं बैठता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग। लो बैठिए। थैंक यू। आप लोग इतनी सेवा कर रहे हैं कि एक शब्द भी आगे मत कहना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। नहीं भाभी, आपने मेरा इतना ख्याल रखा है कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। ठीक ही तो है, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। अच्छा बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेटर है भाभी। कल रात काफी देर तक नींद ही नहीं आई। सुमित के साथ बातें करते करते पता नहीं कब सो गई। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं भाभी, अब मैं घर जाकर ही नाश्ता करूंगी। क्यों, मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। आपके हाथ का खाना तो इतना अच्छा लगा कि जी करता है कि बस यहीं रह जाऊं। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है ना। हाँ, एक बात मुमकिन हो सकती है। वो क्या? वो ये कि अगर आप मुझे खाना बनाना सिखाने का वादा करें तो मैं हर रोज आकर आपसे एक डिश सीख जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो लड़की अच्छा खाना बनाती है वो एक कामयाब बहू कहलाती है। इसका मतलब आप एक कामयाब बहू हैं? वो तो दादी माँ और बाबूजी जाने, मैं क्या जानूं। चलो नाश्ता तैयार करती हूँ, मैं जाती हूँ, तुम जल्दी आना। जी भाभी। भाभी, ऑमलेट कमाल का बना था आपने। क्यों पूर्णिमा, कैसा लगा भाभी के हाथ का नाश्ता? जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। भाभी आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। इसलिए तो मैंने इनसे शादी की है। मैं टेस्टी खाना बनाती हूँ, इसलिए आपने मुझसे शादी की? नहीं, एक वजह और भी थी। वो क्या? मुझे सेवा करने वाली चाहिए थी। क्या आप मुझे नौकरानी बनाकर ब्याह कर लाए हैं? मैंने ये थोड़ी कहा था। भाभी, आप भी कहाँ भैया की बातों में आ गई? आपको पता है कि इन्हें मजाक करने की आदत है। हाँ, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। यही तो प्यार है भाभी जी। ये कोई प्यार है? मजाक उड़ाकर प्यार जताया जाता है? भाभी, प्यार के कई रूप होते हैं और हर आदमी के प्यार करने का तरीका अलग होता है। वाह, कितनी गहरी बात कही है सुमित ने। सचमुच प्यार के कई रूप होते हैं। क्यों राजेश भैया? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ, अच्छा पूर्णिमा, तुमने धर्मेशपुरी के बारे में सुमित को बता दिया ना सब कुछ? जी, हम लोग रात को काफी देर तक इसी बारे में बात करते रहे। चलो अच्छा है,
ये बीमारी के बहाने बिजनेस की भी सब बातें हो गई। भैया आप फिक्र मत कीजिए, धर्मेश पुरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लाख कोशिश करे लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होगा। अरे पूर्णिमा हमारे साथ है, मुझे यकीन है ये धर्मेश पुरी को जमीन की धूल चटा देगी। आप लोगों की बिजनेस की बातें चल रही है और मैं क्यों यहाँ बेवकूफ़ों जैसे बैठी हूँ? मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप बैठिए ना। नहीं नहीं नहीं, आप लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। पूर्णिमा एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ने धर्मेश पुरी को फाइनेंस देने का वादा कर लिया क्या? जी हाँ, और वहीं से उसकी बर्बादी की शुरुआत होगी। बस राजेश भैया, आप मेरी मदद करते रहिए और मैं आपकी मदद करती रहूँगी, और देखना हमारी जीत हो ही जाएगी। हो आ गई आप? शुक्र है, पति का ख्याल तो आया। क्यों? मुझे आपका ख्याल नहीं है? अगर ख्याल होता तो इतने दिन मायके में थोड़ी रहती तुम। क्या करूँ, माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए रुकना पड़ा। फिर भी बहुत जल्दी आ गई, और रह जाती। अगर आप कहें तो वापस चले जाऊँ? एक काम करो, मुझे भी साथ ले चलो। मैं यहाँ अकेला रहकर क्या करूंगा? कम से कम वहां घर दामाद रहकर जिंदगी तो गुजारूंगा। ऐसा आइडिया बुरा नहीं है। शट अप। एक तो पति को भूलकर माँ के यहाँ जाकर बैठती, ऊपर से बातें बना रही है। नाराज क्यों होते हो? मैं आ गई हूँ ना। देखो पायल, आइंदा इतने दिनों तक तुम अपनी माँ के यहाँ जाकर नहीं रहोगी। ठीक है बाबा, नहीं रहूँगी। पायल, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जब तुम यहाँ नहीं थी तो पूर्णिमा आई थी। तुमसे मिलने? नहीं, वो ये बताने आई थी कि धर्मेश पुरी हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। तो? अब वो यहाँ आकर बीमार पड़ गई। बीमार हो गई? क्या हो गया उसे? उसे फीवर हो गया था, डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। तो भाभी और भैया ने उसे हमारे कमरे में सोने की इजाजत दी थी। मतलब? देखो पायल, मतलब ये कि तुम मेरी बात का गलत मतलब मत समझो, पहले समझ लो, सुन लो, उसके बाद फैसला करना। वो क्या था कि मैं बाहर गया था, पूर्णिमा यहाँ आई भैया से ये सब बातचीत करने के लिए। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और भैया और भाभी ने उसे हमारे कमरे में सोने की इजाजत दे दी। जब मैं वापस आया तो मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं उसे कमरे से बाहर तो नहीं निकाल सकता था और खुद मैं आकर सोफे पर सो गया। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? पायल, इसलिए बता रहा हूँ कि कोई और तुम्हें यहाँ आकर बात बताए। इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं पूरी सच्चाई तुम्हें बताऊं। सुमित, एक बात कहूँ, मैंने तुम्हें अभी बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। दुनिया की कोई भी ताकत अब मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का नहीं सकती। सच? हाँ, और अगर इस बार तुम्हारे कदम बह गए तो मैं समझूंगी कि मेरे ही प्यार में कुछ कमी होगी, इसलिए तुम्हारे कदम बह गए। वैसे मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि नौबत ही नहीं आएगी। फिर भी अगर मेरे कदम बहक गए तो? ऐसा होएगा ही नहीं, मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। थैंक गॉड कि तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई। हो आप? हाँ, आइए। यहाँ कैसे? आइए आइए। आज मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई। मेरे पति शहर से बाहर गए हुए हैं। मैंने सोचा इससे अच्छा मौका मुझे मिल ही नहीं सकता। बैठिए। किस मौके की बात कर रही हैं आप? क्या क्या कह रही हैं आप? मैंने बहुत सब्र किया, अपने दिल को समझा भी लिया, पर अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं घर के सारे लोगों को कह दूंगी कि सुमित मेरा बेटा है। मैं सुमित के आगे भी गिड़गिड़ाऊंगी। माँ के आंसू देखकर बेटे का दिल पिघल जाएगा। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्लीज आप मेरे बारे में सोचिए। अगर आप ऐसा कुछ कर लेगी तो फिर ये घर वाले सुमित को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी, क्योंकि मेरी माँ का इलाज करवाने से
अपने आप को रोक लेगा। तुम्हारी माँ का इलाज? हाँ, अमेरिका में मेरी माँ का इलाज चल रहा है, जिसपे के हजारों रुपए खर्च कर रहा है। और इसीलिए मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूं कि यह घर पूरी तरह से बिखर जाए, ताकि आपका बेटा सुमित आप तक पहुंच जाए। तुम कई दिनों से कोशिश कर रहे हो, फिर भी कामयाब नहीं हो सके। मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम कामयाब हो भी नहीं सकते, क्योंकि इस घर के लोगों में प्यार और विश्वास बहुत है। मैं अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ भी करूंगा। हर हाल में मेरी माँ बचनी चाहिए। तुम ये बार बार किस माँ की बात कर रहे हो? देखो बेटा, मैं तुम्हें सच्चाई बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैं एक माँ हूं, मैं बेटे को धोखा नहीं दे सकती, चाहे बेटा अपना हो या पराया। आप कहना क्या चाह रही है? बेटा, सच्चाई तो ये है कि मेरे पति तुम्हें धोखा देते जा रहे हैं, और मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाती जा रही हूं, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो बेटा, तुम्हारी माँ का कुछ दिन पहले देहांत हो गया। क्या? हाँ बेटा, मेरे पति ने तुम्हें अंधेरे में रखा। मैंने उन्हें कहा भी कि यह गलत बात है, तो वो मुझ पर गुस्से हो गए। इसीलिए मैं चुप रही। वो जानते थे कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माँ नहीं रही, तो तुम सब कुछ करने से मुकर जाओगे। इसीलिए वो तुमसे झूठ ही कहते रहे। बहुत गलत किया उन्होंने, बहुत गलत किया। गलत किया मेरे साथ। मैं उनके लिए क्या क्या नहीं करते रहा। उन्होंने मुझसे ये बात छुपाई, मुझसे धोखा किया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मैं के को बर्बाद कर दूंगा मैं। तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते बेटा। वो बहुत चालाक है। उन्होंने हमेशा अपना फायदा ही देखा है। उन्हें पता था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मां नहीं रही, तो वो जानते थे कि तुम सब कुछ करने से इनकार कर दोगे। इसलिए बहुत गलत किया। मेरे जज्बातों से खेलते रहा, मुझे धोखे में रखा। अब मैं इस घर के लोगों को सारी सच्चाई बता दूंगा। तो उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? बेटा, पहले मैं भी ये सोचा करती थी कि सुमित इस घर वालों को छोड़ दे, लेकिन बहुत सोचने पर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि सुमित पर ये घर वालों का ही हक है। अगर उसने घर वालों को छोड़ दिया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने उसे पाला नहीं तो क्या हुआ, जन्म तो दिया है। कहाँ है सुमित?